इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में की कटौती। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 रुपए कर दी गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती यहां पर सरकार द्वारा की गई है। बता दें आपको, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 रुपए हुई है। वहीं जानकारी आपको यहां पर दे दें, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 कर दी गई है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है। बड़ी राहत यहाँ पर कंज्यूमर्स को जो है वो मिलती नजर आई है। तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 रुपए हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 हुई। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के युद्ध के हालात बने हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस कई देशों में होने लगा है, लेकिन इस बीच भारत में जो बहुत बड़ा स्टेप सरकार द्वारा लिया गया है और बहुत बड़ी राहत नागरिकों के लिए दी गई है, वो ये कि पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 कर दी गई है। वहीं पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला, आम जनता के लिए राहत का फैसला, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से 3 रुपए कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो पेट्रोल डीजल को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल किसी भी स्थिति या किसी भी भ्रामक प्रचार से बचें, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन की खबरों को फैलाया जा रहा था वो सिरे से नकार दिया है सरकार द्वारा। और दिल्ली से संवाददाता स्पर्श वर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, बहुत बड़ी राहत इसे कहेंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर आम जनता के लिए दी गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हालात, युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस को लेकर कई देशों में वैसे ही स्थिति जो है काफी विकट है, लेकिन भारत में अभी स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, ये समझकर हम चलें। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें जो है कटौती की गई। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं पेट्रोल पंप की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो है वो लोगों की जो लाइनें हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। कुछ जगहों पर पैनिक जैसी स्थिति दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जो हालात है वो बने हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हम यूएस, इजराइल या फिर जो है ईरान की बात करें, युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो है एक पैनिक की स्थिति है। खासतौर पर जो क्रूड ऑयल के दाम है उसमें जो बड़ा इजाफा है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। और इसी के चलते आम जनता पर जो है पेट्रोल डीजल की जो है बढ़ोतरी यानी दामों की बढ़ोतरी का बोझ ना पड़े, इसको लेकर जो है फिलहाल
सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए जो है पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करने का जो काम है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है किया गया है, जहाँ पर अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये होगी और डीजल पर बिल्कुल 0 हो जाएगी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं जो ऑयल कंपनीज है वो जो है दाम बढ़ा सकती है, खासतौर पर जब मंथ एंड होता है तो रिव्यू किया जाता है प्राइसिंग को लेकर। और जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान निकलकर सामने आया है कि पहले लगभग $70-75 जो है बैरल जो है क्रूड ऑयल मिलता था, लेकिन अब जो है वो कीमत जो है 110 के पार पहुंच गई है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है सीधे तौर पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता को राहत देने के लिए जो है लिया गया है। और इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि जो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी के दामों में कम किया गया है तो वो राहत जो है वो क्या जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें कटौती के तौर पर भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है वो जो है इन दामों को जो है एडजस्ट कर लेंगी जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो है क्रूड ऑयल के दाम कम थे इसको लेकर जरूर विपक्षी पार्टी निशाना साधती नजर आ रही है कि पहले जो है बखूबी टैक्स जो है वसूला जाता था, लेकिन अब जो है ये राहत देने का काम कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। तो निश्चित तौर पर जनता के लिए एक राहत इसको कही जा सकती है, बहुत बड़ी राहत इसे आम जनता के लिए कही जा सकती है। जैसे कि अभी हालात बने हुए हैं पूरे विश्व में, उसको देखते हुए तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो देश है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बने हुए। हमारे दो और संवाददाता हमारे साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत और साथ ही फतेहाबाद से रमेश कुमार भी जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल फरीदाबाद में अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि देश सरकार द्वारा घटाई गई जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है उसके बाद एक बहुत बड़ी राहत की सांस आम जनता जो है वो लेती नजर आई है। अब शायद सबकी नजरें एलपीजी पर होगी कि इस पर भी थोड़ी राहत या कम से कम जो इसकी आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाए जल्दी। रिलीज के संकट के बाद जो है वो भारत में एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक भ्रामक की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं एलपीजी के बाद जो है वो पेट्रोल डीजल को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में फैल रही थी। परंतु इस तरफ जो है वो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, एक्साइज ड्यूटी जिस तरीके से घटाई गई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है। तो वही फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल की स्थिति को लेकर के हम स्थिति अगर स्पष्ट करना चाहें तो देखिए इस समय हम पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हैं और लगातार जो है वो लोगों को पेट्रोल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। तमाम जो भी जो है लोग गाड़ी लेकर के पहुंच रहे हैं उनको समय पर पेट्रोल मिल रहा है और ना ही पेट्रोल पंप के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइन वगैरह जो है वो लंबी लंबी लाइन जिस तरीके से दिखाई जा रही है लोग बता रहे हैं इस तरह की स्थिति फरीदाबाद के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी को जो है वो कहीं घटाया गया है। एक बार हम जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जयपाल। जयपाल जी, पेट्रोल डीजल की कोई कमी तो नहीं है, लोग आ रहे हैं, बढ़िया मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। लोग भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनें लगी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई लाइन नहीं है, कोई लेने वाले नहीं, खाली पड़ा पंप खाली पड़ा है पंप पूरी तरीके से। जो मैनेजर है उनसे भी बात कर लेते किस तरीके की स्थिति है, डीलर है उनसे बात कर लेते। मैडम क्या नाम है आपका? जी, जो पेट्रोल डीजल को लेकर भ्रामक स्थिति लोगों में फैल गई थी, तो लाइनें लग रही है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरीके की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सामान्य आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल ले रहे हैं और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विकास, थोड़ी सी सेल बढ़ी है पहले से, तो फायदा हो गया, डीलर को तो फायदा है। और एक और बड़ी राहत दी है सरकार की तरफ से, एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी गई है डीजल और पेट्रोल पर, उससे कितना फायदा है कहीं ना कहीं मिला? अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है, लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो फिर उनकी बात है, रेट नहीं बढ़ेंगे। रेट नहीं बढ़ेंगे और बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी। एक भैया भी आया पेट्रोल डलवाने के लिए, भैया पेट्रोल मिल रहा है? मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए बिल्कुल अंजलि, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल पंप पूरी तरीके से खाली है, जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखा जाए
तो जिस तरीके की भ्रामक स्थिति लोगों में फैलाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, उसको लेकर बीते रोज भी जो खाद्य आपूर्ति के मंत्री है, राज्य मंत्री है राजेश नागर, उन्होंने भी जो है वो कहीं ना कहीं बैठक की थी अधिकारियों के साथ, और वहां पर भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि देश और प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल या एलपीजी को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एलपीजी जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर है, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अफवाह जरूर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मंत्री ने ये कहा है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। खासतौर पर तमाम चीजें देश के अंदर मौजूद है, और पेट्रोल डीजल को लेकर भी जो है वो ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी मंत्री की ओर से कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो भी जो पेट्रोल पंप वगैरह है उन पर पेट्रोल और डीजल लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, किसी तरह की कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, सरकार पूरी तरीके से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रमेश कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, फिलहाल फतेहाबाद में कैसे हालात हैं? अभी पेट्रोल पंप के बाहर आप खड़े हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, कितनी राहत की सांस यहाँ पर लेते आम जनता नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो यहाँ कुल 161 जो पंप जो यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें से कल दोपहर के बाद में जो नायरा कंपनी है उसके द्वारा जिस तरह से अचानक से रेट उनके बढ़ाए गए तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, और लोगों को लगा कि जो पेट्रोल है वो उसकी कमी, डीजल की या पेट्रोल की कमी आ सकती है और अचानक कहीं रेट ना बढ़ जाए, तो इसको लेकर लंबी कतारें जो पंपों पर देखी गई। लेकिन अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो एक पंप जो हरविंदर सिंह का जो पंप है यहाँ फतेहाबाद में, उसमें जो कर्मचारी से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि कल जो मात्र 3 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक उनका 16,000 लीटर जो पेट्रोल और 20,000 लीटर के जो डीजल एक दिन में एकाएक बिका है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे कि पेट्रोल की कमी है या अचानक से रेट बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कल जिस प्रकार से लोगों की लाइन लगी थी और आज कैसा माहौल है। जी, आप बताएंगे जी जिस तरह अचानक से कल पंपों पर भीड़ लगी थी और आज कैसा माहौल है? सर, कल तो हमें खाना खाने का टाइम नहीं था जी, लगभग खाना खाया नहीं था जी, तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी जी, लोगों में अफवाह फैल गई थी रेट बढ़ेगा, तेल नहीं मिलेगा। 2-3 पंपों पे तेल मुक गया था, उस कारण लोगों में अफवाह सी उड़ गई थी जी, तो तेल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पड़ा है, गाड़ी भी आ रही है जी। जिस तरह कल भीड़ थी तो आज कैसा नजारा देखने को मिल रहा है वहाँ पे? हाँ जी, तो लोगों से क्या, कल जिस तरह माहौल था, लोगों से क्या अपील रही थी आपकी? हमारा तो ये अपील थी जी भी तेल बहुत है, अफरा तफरी ना मचाए, तेल आ रहा है इंडियन ऑयल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये जो पंप पे काम करने वाले कर्मचारी हैं इनका यही कहना है कि किसी प्रकार की तेल की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों द्वारा जिस प्रकार से नायरा कंपनी से अचानक रेट बढ़ाए गए थे तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया था, और जिसके बाद लगातार जो किसान अपने ट्रैक्टर या ट्रालियां लेकर भी पहुंचे थे यहाँ पे, और जो क्योंकि आगे बिजाई का समय जो आने वाला है तो किसानों को लगा कि तेल की कमी हो सकती है, तो एडवांस में ही तेल उनके द्वारा लिया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कहीं ना कहीं घटाई गई है तो लोगों को राहत इसमें दी गई है। चलिए, राहत यहाँ पर आम जनता को मिलती नजर आई है। स्पर्श भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से रणनीति जो है वो दिल्ली में बनाई जा रही है। स्पर्श, क्योंकि अभी देखिए पेट्रोल डीजल को लेकर जो भ्रामक स्थिति बनी हुई थी उस पर तो अभी क्लियर आउट जो है चीजें कर दी गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अब एक चीज और यहाँ पर एलपीजी को लेकर भी क्या बहुत जल्द सरकार द्वारा कुछ स्थिति को क्लियर किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक महीने से जो है बहुत जो देरी है, जो टाइम स्पैन है नेक्स्ट सिलेंडर मिलने का, वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो अभी क्या एलपीजी को लेकर भी कोई स्थिति जो है वो यहाँ पर साफ होती नजर आ सकती है पेट्रोल डीजल के बाद? अभी देखिए, सरकार की तरफ से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल और एलपीजी का जो हालात है वो देश में बने हुए हैं, और सरकार के मुताबिक किसी भी तरीके की जो कमी है वो जो है देश में एलपीजी को लेकर नहीं है। जो प्रोडक्शन है उसको 30 से 40% जो है वो जो है इंक्रीज किया गया है, खासतौर पर जो एलपीजी की अगर हम बात करें। और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से लगातार जो जहाज है वो भी जो है भारत आते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, भारत अन्य विकल्प भी जो है लगातार तलाश रहा है कि किस तरीके से जो दूसरे देश है जहाँ पर एलपीजी जो है प्रोडक्शन होता है वहाँ से किस तरीके से जो है वो जो है भारत लाया जा सकते हैं। और इसलिए जो है लगातार जो जहाज़ों की आवाजाही है वो भारत में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार ये कह रही है कि हालात अभी तक जो है हमारे नियंत्रण में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल की बात की जाए या फिर बाहर से इंपोर्ट करने के स्थिति में अगर हम बात करते हैं। हालांकि कुछ समस्याएं लोगों को जरूर होती है
और इसके पीछे जो कारण नजर आते हैं, जो सरकार बताती हुई नजर आती है, ये कहा जाता है कि कई बार जो लोगों में पैनिक का माहौल हो जाता है या फिर ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग जैसी स्थिति जो है वो आज जो है हो जाती है। और इसी तरीके की पैनिक की स्थिति से निपटने के लिए आज शाम को हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ी बैठक जो है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में करने वाले हैं। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे, उनके चीफ सेक्रेटरीज जो है अलग से बैठक करते हुए नजर आएंगे और वहां पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से जायजा लिया जाएगा कि किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, पेट्रोल डीजल की किस तरीके की स्टॉक उनके पास में मौजूद है या फिर एलपीजी को लेकर किस तरीके के उनके पास में स्टोरेज जो है वो वहाँ मौजूद है। तो ये पूरी तरीके से स्थिति जो है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करते हैं तो सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर और डेली जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी जाती है कि आखिरकार किस प्रकार की स्थिति जो है फिलहाल देश में बनी हुई नजर आ रही है। चलिए, हर स्थिति पर सरकार की नजर यहाँ पर बनी हुई है। मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी स्थिति जो थी वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही थी, पेट्रोल डीजल और एलपीजी। पेट्रोल डीजल को लेकर तो अभी स्थिति जो है वो क्लियर होती नजर आ रही है कि अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो घरेलू और जो कमर्शियल सिलेंडर्स है उनकी सप्लाई चेन को नॉर्मलाइज करने को लेकर है। अब सबकी जो नजर है वो इस पर टिकी हुई है और शायद इंतजार भी है कि पूरा ये चेन नॉर्मलाइज हो जाए तो कम से कम एक और राहत जो है वो लोगों को मिले। बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 चीजों पर बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की नजर थी। हालांकि पेट्रोल डीजल को लेकर के स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है, परंतु अगर बात की जाए तो एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है या कमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर भी स्थिति जो है वो यहाँ पर क्लियर करने का काम जो है वो सरकार के नुमाइंदे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज समझने वाली बात है कि एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उन पर जो उनकी अगर बात की जाए तो उनकी जो कालाबाजारी हो रही थी उस पर रोक लगाने को लेकर के ये जो है वो फैसला लिया गया था। और आज देखेंगे कि जो है वो फरीदाबाद जिले के खासतौर में बात कर ले तो कालाबाजारी को लेकर बड़ा सख्त जो है वो प्रशासन नजर आ रहा है। और एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, लोगों को भी समझना चाहिए कि कहीं भी एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर के रेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते, परंतु रेटों में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। 915 रुपए का सिलेंडर पहले भी भरा जा रहा था और आज भी जो है वो 915 रुपए का जो है वो सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि एक चीज जरूर जो है वो लोगों में भ्रमित स्थिति फैल रही थी कि जो सिलेंडर है उसको जो है वो कहीं ना कहीं फिल कराने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, परंतु ये बीते रोज जो है वो राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी स्पष्ट कर दिया कि 25 दिनों के अंदर ही जो है वो दूसरी बार सिलेंडर जो है वो आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। ये भारत सरकार की तरफ से जो है वो भी कह दिया गया है और प्रदेश के जो मंत्री है राज्य मंत्री उनकी तरफ से भी स्पष्ट कर दिया है कि 25 दिनों के अंदर ही जो है वो सिलेंडर की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफिलिंग जो है वो हो सकती है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं भी किसी प्रकार की घरेलू सिलेंडर को लेकर कोई भी स्थिति खराब नहीं है। वही अगर कॉमर्शियल की बात की जाए तो कॉमर्शियल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य मंत्री ने ये बताया था कि जो होटल्स वगैरह है या फिर शादी समारोह के जो कार्यक्रम है वहां पर भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कॉमर्शियल सिलेंडर देना शुरू किया जाएगा। पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर के ही थोड़ी सी लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भ्रामक बनी हुई थी। हालांकि एलपीजी को लेकर के सिर्फ एक अफवाह जो है कहीं ना कहीं उड़ाई जा रही थी। हालांकि एलपीजी को लेकर कहीं कोई कमी फरीदाबाद के अंदर तो अभी तक नजर नहीं आई है। और हाँ, अगर जो बात की जाए कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के तो उसकी भी स्थिति को जो है वो बहुत जल्द ही सरकार, प्रदेश सरकार हो या फिर देश सरकार हो, वो कहीं ना कहीं इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बने रहिए। रमेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, कुल मिलाकर अब स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और फिलहाल किस तरीके से अब जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम पब्लिक है, उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है और अब सबकी जो निगाहें हैं वो एलपीजी पर हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहे वो उद्योग स्तर पर हो, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर भी जो सप्लाई है वो और इसकी कालाबाजारी जो है वो काफी हद तक बढ़ती नजर आ रही थी। कई जगह से खबरें आ रही थी घरेलू गैस सिलेंडर्स से भी आम पब्लिक के जो किचन है उन पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अभी प्रशासन किस तरीके से नजर बनाए हुए है, किस तरीके की स्थिति को पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल यहाँ पर किए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से घरेलू गैस की बार कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो यहाँ फतेहाबाद में घरेलू गैस के लिए जो लोगों को अब भी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन जो एजेंसी संचालक है उनका यही कहना है कि घरेलू गैस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो 15 दिनों में पहले बुकिंग करवा के आप सिलेंडर ले सकते थे, लेकिन अब 25 दिनों बाद उसकी बुकिंग तो हो रही है और उसके 5 दिन बाद यानी सिलेंडर उन्हें घर पर पहुंचाया जा रहा है। रेट भी किसी प्रकार का जो ज्यादा नहीं लिया जा रहा और किसी प्रकार की घरेलू गैस के अंदर कालाबाजारी नहीं हो रही। लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर
जो दुकानदार है उनका जरूर उनमें रोज देखा जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस प्रकार शादी समारोह का सीजन चल रहा है और ऐसे में जो घरेलू जो कमर्शियल सिलेंडर है उन्हें नहीं मिल पा रहे और जिसके चलते वो कैटरिंग की आगे बुकिंग नहीं ले पा रहे। कई हलवाइयों द्वारा यहाँ शहर में काम भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो उनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहे और घरेलू सिलेंडर जो है उन्हें यूज करने की परमिशन विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनका काम जो बिल्कुल ठप हो चुका है। वहीं लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि कुछ दुकानदारों द्वारा कमर्शियल सिलेंडर जो है उनमें घरेलू गैस पलटी जा रही है और उनका यूज किया जा रहा है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ढाबों पे और जो होटल है उन पर रेड की गई थी और कई सिलेंडर जब्त भी उनके द्वारा किए गए थे। फिलहाल जो घरेलू गैस में किसी प्रकार की आम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत, रमेश और स्पर्श, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।